हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया रूब्रिक डिस्कस करेंगे। रूब्रिक है एडहिरेंट। एडहिरेंट का हिंदी में मतलब होता है पक्षपाती, समर्थक, अनुयायी या चिपक होना। इस रूब्रिक को हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पहला फिजिकल लेवल पर और दूसरा मेंटल लेवल पर। पहले मैं आपको फिजिकल लेवल पे बताता हूं कि इसका कैसे यूज होता है। जब बॉडी में ऐसी सेंसेशन हो कि कुछ चिपका हुआ है, इंटरनल सेंसेशन ऐसी हो कि कुछ चिपका हुआ है, और जो चिपका हुआ है वो किसी पर्टिकुलर स्पॉट पर या पॉइंट पर आपको सेंसेशन हो कि कुछ चिपका हुआ है, तो उसको हम एडहिरेंट कहते हैं। ध्यान रहे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट या स्पॉट पर अगर कुछ चिपका हुआ लगता है, जैसे कान में कुछ चिपका हुआ है या गले में कुछ चिपका हुआ है, तो उसको हम एडहिरेंट कहते हैं। पर अगर ये चिपका हुआ आपको किसी लाइन में या किसी लंबी जगह में चिपका हुआ लगता है, तो फिर ये एडहिरेंट नहीं कहलाता, ये लंप हो जाता है, उसे हम लंप कहते हैं। तो ये तो इसका फिजिकल यूज है। अब मैं आपको इसका मेंटल लेवल पर यूज बताता हूँ। मेंटल लेवल पर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको उसके बारे में बताया कि इसका हिंदी में मतलब होता है पक्षपाती, अनुयायी, समर्थक या चिपक होना। तो आपने बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी देखी होंगी जो अपने फिलॉसफी से कट्टर उसके समर्थक होते हैं, उससे चिपके रहते हैं, और जो उनके फिलॉसफी होती है या जो उनका गुरु होता है वही इनके लिए बहुत ज़्यादा उसके पक्के समर्थक होते हैं, वही इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये उसी को फॉलो करते हैं और उसी को दूसरों को भी कहते हैं कि आप इसको फॉलो करो। तो ऐसी पर्सनैलिटी को हम क्या कहते हैं? एडहिरेंट पर्सनैलिटी कहते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे जो है धर्म है और हर धर्म के अपने अपने फॉलोअर्स हैं। तो अगर जो एडहिरेंट पर्सनैलिटी होगा वो क्या करेगा कि अगर आप उसको ज़रा सा छेड़ दो तो अपने धर्म की तारीफ करेगा, उसी के बारे में बोलेगा और लोग ये भी कहेगा कि आप इनको फॉलो करो या ऐसा करो। ये तो नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। अब होम्योपैथी में बात कर लेते हैं। होम्योपैथी में भी बहुत सारे ऐसे जो है मेथड आ गए हैं और उसके बहुत सारे जो है अपने फॉलोअर्स हैं। तो आप अगर उनसे बात करो तो वो कहते हैं नहीं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो या हम जो तरीका अपना रहे हैं होम्योपैथी में, वही बेस्ट है, वही अच्छा है, इसी से रिजल्ट मिल रहे हैं। उनके अपने समर्थक हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, और अगर आप किसी से बात करो तो कहेंगे कि नहीं, मेरा ही टीचर अच्छा है, मेरे ही जो सिस्टम है या मेरा ही जो मेथड है वो अच्छा है, आप भी इसे फॉलो करो। जैसे कोई क्लासिकल कर रहा है तो कहेगा नहीं, आप ये क्लासिकल तरीका इस्तेमाल करो, यही अच्छा है। तो ये क्या है? ये भी एडहिरेंट है। कोई किसी डॉक्टर से इलाज करा रहा है और कई सालों से उसी से इलाज करा रहा है, तो क्या करेगा कि उसी डॉक्टर की तारीफ करेगा, दूसरों से भी कहेगा नहीं आप उसी से इलाज कराओ। कुछ भी होगा उसी डॉक्टर के पास जाएगा, चाहे ठीक हो या ना हो, वहीं चिपका रहेगा। तो वो क्या कहलाता है? वो भी एडहिरेंट कहलाता है। अब मैं आपको इसका एक क्लिनिक पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, उनको सीवियर इचिंग की प्रॉब्लम थी और लगभग कई साल से वो एक फेमस ट्यूब जो है वो अपने स्किन के लिए यूज़ कर रहे थे। कोई भी कंप्लेंट होती थी वो वही ट्यूब लगाते थे और कई सालों से वो लगाते आ रहे हैं, उससे वो ठीक भी हो जाते थे। पर अब वो उस ट्यूब से भी उनको आराम नहीं आ रहा था। तो उनका बेटा जो है मेरे पास लेके आया, उनको बोला कि सर इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये ट्यूब मत लगाइए। तो कहने लगे डॉक्टर साहब मैं तो ये ट्यूब कई सालों से लगा रहा हूँ और ये तो बहुत अच्छी ट्यूब है, हमेशा मैं इसी से ठीक होता हूँ और मैं ये ट्यूब लगाना नहीं छोड़ूंगा। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं ये ट्यूब लगाना नहीं छोड़ सकता। मैं तो ये कहता हूँ डॉक्टर साहब आप भी ये ट्यूब लगाया करो, अगर आपको कोई दिक्कत हो जाए, बहुत बढ़िया ट्यूब है। और आप ना अपने मरीजों को भी यही दिया करो, अरे इससे बढ़िया ट्यूब नहीं आती है मार्केट में, बहुत बढ़िया है। और कहाँ आप जो है ये मीठी गोली आप खिला रहे हो, इन मीठी गोलियों से ना तो मेरा भला होने वाला है ना ही आपका होगा। तो मुझे ये बात सुन के उनकी हंसी भी आई और मैंने फिर जो है इसी बेस पर उनके जो है कुछ रूब्रिक्स जो है सेलेक्ट करे। पहला रूब्रिक तो मैंने लिया एडहिरेंट, क्योंकि वो जो है अपनी उस चीज़ से चिपके हुए हैं, बिल्कुल उससे अलग ही नहीं होना चाहते। दूसरा लिया एल्कोहलिज्म, अब उनको आदत पड़ गई है इसकी, वो इसके बिना नहीं रह सकते, तो वो एल्कोहलिज्म दिया। और तीसरा मैंने लिया कंटेम्पचुअस, कि वो तिरस्कार कर रहे थे कि मीठी गोलियों से क्या रखा है, ना आपका भला होगा ना मेरा भला होगा होम्योपैथी में, तो वो तिरस्कार कर रहे थे, इसलिए कंटेम्पचुअस। और मैंने उनको नक्सोमी का मेडिसिन आई और वो उनको प्रिस्क्राइब करी, और विद इन मंथ जो उनकी इचिंग काफ़ी महीनों से सालों से हो रही थी, विद इन मंथ जो है वो पूरी तरह ठीक हो गए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको समझ आया होगा, मेरा ये रूब्रिक समझ आए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।